कि अपने परिवार से आता है, आज आपके बीच में प्रत्याशी बनकर आया है। अब से पहले जितने लोग आए थे, बड़े बड़े करोड़पतियों के लोग आए थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता का बेटा। क्या गरीब परिवार का बेटा भी संसद में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आप लोगों से पूछो, हाथ खड़े करके समर्थन देंगे पीछे में। गरीब परिवार का बच्चा भी पहुंचेगा देश की संसद में? नहीं पहुंचेगा। कोई सफाई कर्मचारी का बच्चा भी देश की संसद में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कोई रेडी पटरी लगाने वाले का, ऑटो वाले का, गरीब परिवार का बच्चा भी देश की संसद में पहुंचना चाहिए? नहीं पहुंचना चाहिए। आपके हक और हुकूक की लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाली कोई आवाज देश की संसद में पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे। कुछ लोग संकोच कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देश की संसद में पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, विधान को बचाने के लिए इस बार आने वाली 25 मई को वोट डालना है, और वोट डालना है झाड़ू के सामने वाले निशान पर। और भाई कुलदीप कुमार मोनू जी को भारी मतों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करना है। और मैं साथियों आपको बता दूं, सबसे मेरा आग्रह है, दोनों हाथ उठाकर मां भारती के नाम का जयकारा लगाएंगे। और जितने बच्चे यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। भारत माता की जय। जिसके दिलों की धड़कन अपनी मातृभूमि के लिए धड़कती है, मां भारती के लिए धड़कती है, वो हाथ जरूर उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पर विराजमान पूर्वी दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी, वर्तमान में कौंडली विधानसभा के विधायक, मेरे प्रिय छोटे भाई और बहुत ही ऊर्जावान साथी, बहुत ही तेज तर्रार नेता, बहुत ही ओजस्वी नेता भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, और साथ में हमारे वार्ड नंबर 191 की पार्षद बहन बीना जी, पार्षद विजय भाई, पूर्व प्रत्याशी भाई सुंदर जी, पूर्व निगम पार्षद अंजना जी, हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी, पूर्व ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सूरजमल वर्मा जी, हमारे भीषण पितामह त्रिलोकपुरी विधानसभा के, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हरिदास शर्मा जी अभी अपनी बात कहकर निकले हैं शायद, और हमारे विधानसभा के बहुत ही सीनियर सम्मानित नेता कांग्रेस पार्टी के जयचंद जी, और यहाँ पर उपस्थित भाई दीपक बंसल जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई सत्यनारायण बटोलिया जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, वार्ड अध्यक्ष भाई दीपक जी, जितेंद्र भाई वार्ड नंबर 190 के अध्यक्ष, और तमाम साथी, क्योंकि सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पाता है। और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गवार, सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी की उपस्थिति को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं, सभी को मेरा सलाम अलैकुम, सभी को मेरा सत श्री अकाल। एक बार आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात कहने का मौका मुझे यहाँ मिला है। और आज ये चुनावी मंच यहाँ पर त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 के ऐतिहासिक बस स्टैंड पर, जहाँ पर बड़े बड़े नेता आए हैं, हर बार चुनाव होता है, हर बार इस प्रकार के मंच सजते हैं, हर बार इलेक्शन होता है। लेकिन साथियों, इस बार का चुनाव अगले पिछले तमाम चुनावों से अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि इस बार का चुनाव किसी नेता को इलेक्शन जिताने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव 2024 का लोकसभा का आम चुनाव, इस बार का चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसमें हर भारतीय जो अपने देश से प्यार करता है, वो तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। और जिस प्रकार से आज पूरा देश देख रहा है कि तानाशाही अपने चरम सीमा पर है, किस प्रकार से वो तमाम वादे जो 10 साल पहले किए गए थे, 5 साल पहले किए गए थे, वो तमाम वादे जुमले साबित हुए हैं। जब वक्त आया है मोदी जी को वो अपने तमाम काम गिनवाने का, कि क्या हुआ वो 15 लाख रुपए का, और क्या हुआ वो 2 करोड़ रोजगारों का, और क्या हुआ महिला सुरक्षा का, क्या हुआ किसानों का, और क्या हुआ नौजवानों का,
तो आज मोदी जी उन तमाम तरह के जितने भी सवाल हैं जो प्रश्न चिन्ह बनकर उनके लिए सामने खड़े हैं और देश की जनता उनसे पूछना चाहती है, मोदी जी जो आपने वादे किए तो उन वादों का क्या हुआ। तो फिर से वो अपनी नफरत की राजनीति की आग उगलने लग गए हैं। भाई को भाई से लड़ाने का काम, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति मोदी जी ने फिर से शुरू कर दी है। और बड़ा शर्मनाक है ये बात कि आज वो नेता, वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने इस देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया था, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति को बदलने आए हैं, और उस नेता ने देश की राजनीति को नई दिशा दी और बदल कर भी दिखाया। वो तमाम बुनियादी सुविधाएं जिनके लिए लोग 70-75 सालों से तरस रहे थे, चाहे मैं बात करें अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, सड़क की, हर चुनावों पर मुद्दे होते थे लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल देश के वो पहले नेता हैं कि जिन्होंने तमाम अपने वायदों को पूरा करा और उससे भी कहीं जाकर काम किया। वो अकेले नेता अरविंद केजरीवाल कि जिन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के तमाम वायदों को पूरा करके दिखाया और उससे भी आगे जाकर काम करे। आज हर गरीब आदमी, दिल्ली में रहने वाला हर दिल्ली वासी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार चुनी थी, ईमानदार मुख्यमंत्री चुना था, इसलिए आज तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिल रही है। चाहे फ्री बिजली की बात करें, फ्री पानी की बात करें, चाहे अच्छे स्कूल जो बने हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उनकी बात करें, चाहे अच्छे अस्पतालों की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तीर्थ यात्रा की बात करें, हमारी माता बहनों के लिए बसों में फ्री मुफ्त यात्रा की बात करें, ये तमाम सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने देने का काम करा, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं था, जिसका जवाब मोदी जी के पास नहीं था। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज तौर पर, अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप में जेल में डालने का काम किया। इस प्रकार से चुनाव होता है क्या? इस प्रकार से इलेक्शन लड़ा जाता है कि अपने विपक्षी नेताओं को, वो विपक्षी नेता जिनके काम का जवाब आपके पास नहीं था, उन नेताओं को जेल में डालने का काम आपने किया। अरविंद केजरीवाल के स्कूलों का जवाब मोदी जी के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का जवाब उनके पास नहीं है, तीर्थ यात्रा का उनके पास जवाब नहीं है, ना बसों में यात्रा का जवाब है। इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से पहले क्या कसूर था मनीष सिसोदिया जी का, जिसको लेकर उन्होंने जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी का बस ये कसूर था कि हर गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया, आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने का काम वह कर रहे थे। आज त्रिलोकपुरी की अगर मैं बात करूं, तमाम स्कूल शानदार बन गए। अब से पहले जो तमाम सरकारी स्कूल भूत बंगला की तरह नजर आते थे, हम भी त्रिलोकपुरी के 20 ब्लॉक 27 ब्लॉक से पढ़े हुए, हमें पता है क्या सूरत हाल हुआ करता था। आज ये बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी मिल रही है, साथ ही साथ हर गरीब आदमी को फक्र के साथ में सर उठाकर जीने का अवसर भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने दिल में हाथ रखकर बोलिए, अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब किसी से पूछा जाता था कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है भाई साहब, तो आप बड़े शर्मिंदगी के साथ में जवाब देते थे, सर झुकाकर जवाब देते थे कि भाई साहब मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज सूरत हाल बदल गया है। किसी भी गरीब आदमी से पूछकर देखिए कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है, तो पूरे गर्व के साथ में सीना चौड़ा करके बोलता है, कॉलर ऊंची करके बोलता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जिसको शानदार बनाने का काम मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल ने किया। न केवल बच्चों का भविष्य बनाया, बल्कि हर गरीब आदमी को फक्र के साथ सर उठाकर जीने का मौका दिया। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। सत्येंद्र जैन का क्या कसूर था? बस ये कसूर था कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। क्या कसूर था संजय सिंह का, जो 6 महीने तक उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा? अगर बीजेपी वालों से भी पूछते हैं ना तो उनके पास जवाब नहीं होता। जवाब क्या होता है? बहुत बोलता था, देख लिया ना, क्या बोलते हैं? बहुत बोलता था, यानी मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते थे, बस इतना कसूर था। वो संजय सिंह जिन्होंने अडानी के तमाम कच्चे चिट्ठे को देश की संसद में खोलने का काम किया, वो संजय सिंह जिन्होंने गरीब आदमी, मजलूम आदमी की आवाज बनकर संसद में दहाड़ने का काम उस शेर ने किया, बस उनका ये कसूर था। आज तमाम देशवासी ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अगर उनसे काम की बात करते हैं तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, तमाम तरह की नफरत की बात करने लगते हैं। उनसे बात करते हैं मोदी जी के द्वारा दिए गए तमाम वादों की, तो वो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। तो आपको पता है कि कभी कभी वक्त मिलता है तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो कुछ पंक्तियां लिखी थी इनकी राजनीति के ऊपर सोच के कि मोदी जी ने जो वादे किए थे। तो क्या लिखा था? स्वलिखित पंक्तियां आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि तेरे वादों पे एतबार करूं तो कैसे करूं। गौर फरमाइएगा कि तेरे वादों पे एतबार करूं तो कैसे करूं, तेरे हर वादों को जुमलों में बदलते देखा है, जान चरित्र चेहरे की बात करने वालों को रोज नए साँचों में ढलते देखा है।
तेरे वादों पे एतबार करूं तो कैसे करूं, तेरे वादों को जुमलों में बदलते देखा है, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वालों को रोज नए सांचों में ढलते देखा है। और नहीं मंजूर अब नफरत की सियासत हमें, नहीं मंजूर अब नफरत की सियासत हमें। इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को जलते देखा है, इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को जलते देखा है। तो साथियों, आज अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एक हो गया है। पूरा देश इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई साहब? 7 सीटें हैं लोकसभा की। 7 सांसद आपने पिछली बार जिताए थे। 7 सांसद पिछले 10 साल से आप जिताते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बाद आज 7 में से 6 जगह बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों के टिकट काट दिए। क्यों काट दिए भाई साहब? क्यों काट दिए? क्योंकि निकम्मे साबित हुए थे, काम नहीं किया था, जनता के सुख दुख के अंदर खड़े नजर नहीं आए थे। कोरोना का काल, वो जो आपने झेला है, कोरोना काल के अंदर ने देखा था जब लोग अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद आपको कहीं नजर नहीं आया। अगर आपको कहीं नजर आया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, इंडिया अलायंस के तमाम साथी नजर आए, जो आपके मुसीबत की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुलदीप कुमार भाई कोंडली से विधायक है, विधानसभा में हम साथ में बैठते हैं। आज तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जैसा आप कभी नहीं कर सकते ना। अरविंद केजरीवाल जी जहां पे सोच रहे हैं वहां तक कभी नहीं सोच सकते। अरविंद केजरीवाल ने इस देश के अंदर हर गरीब को, मजलूम को मुख्य धारा में लाने के लिए, बराबरी का हक देने के लिए ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया कि पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट से एक गरीब परिवार के, दलित परिवार के एक बेटे को टिकट देकर बड़ा ही साहसिक और बहुत ही काबिल तारीफ उन्होंने फैसला लिया। आज गरीब परिवार से आने वाला कुलदीप भाई आपके दुख दर्द को समझेगा या कोई सेलिब्रिटी समझेगा? कौन समझेगा भाई साहब? आपके अपने परिवार का बेटा आपके लिए सुख दर्द को समझेगा, आपके परेशानी को समझेगा, उसके परेशानी के लिए आपके साथ में खड़ा भी। आपने देख लिया सेलिब्रिटियों को दिखाकर, जिताकर। पिछली बार 10 साल पहले की बात याद दिलाता हूं, क्योंकि याददाश्त हम लोगों की बहुत कमजोर होती है। देश के लोगों की बस एक ही कमी है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है इस बार। अगर भूल गए तो अगली बार वोट डालने लायक भी नहीं बचोगे। अगली बार वोट डालने का अधिकार भी ये लोग आपसे छीन लेंगे अगर इस बार भूल गए। याद रखना है, पिछली बार आपने 10 साल पहले महेश गिरी को जिताया था इसी जगह से। गुजरात से आए थे भाई साहब चल के यहाँ पर। कभी आपको त्रिलोकपुर की किसी गली में घूमते नजर आए? हाथ खड़े करके बताओ, कभी घूम के नजर आए? महेश गिरी जी कहीं नजर नहीं आए, इसलिए उनको भी बैरंग लौटा दिया गया पिछली बार। उसके बाद में 5 साल पहले भी आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, चुनावी मौसम में याद करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल पहले आपने देश के बहुत ही शानदार क्रिकेटर गौतम गंभीर को इस बार मौका दिया। पिछली बार आपने मौका दिया गौतम गंभीर को, हमने सोचा था बहुत शानदार खिलाड़ी है, क्रिकेट के मैदान के अंदर चौके छक्के लगाते तो राजनीति के अंदर भी कुछ चौके छक्के मारेगा। लेकिन राजनीति में आकर उन्होंने जनता के साथ में इतना बड़ा अन्याय करा, जनता के साथ में जो धोखा करा, तो मैं यही कहूंगा कि विकेट आउट होकर खुद ही पैवेलियन लौट गए। विकेट आउट होकर भाई साहब खुद ही पैवेलियन वापस लौट गए। उनके पास में वो जनता, तो जनता छोड़ो, बीजेपी के बहुत सारे साथी हैं, अभी भाई यहाँ पर बैठे हैं, सुंदर भाई बैठे हैं, दीपक बंसल भाई बैठे हैं, ये मेरे को बताते थे, अभी 1 महीने पहले पार्टी में आए, लेकिन मुझे पहले बताते थे ये लोग। जब भी मैं पूछता था हमेशा मुझे बताते थे कि भाई साहब आम जनता तो छोड़ो, बीजेपी का कार्यकर्ता भी उनसे मिलने जाता है सांसद जी से, तो उनको समय नहीं मिलता है। समय कुत्ता सा कुत्ता 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 कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता वहां जाता था तो उनको समय नहीं दिया जाता था। तो साथियों, आज आपके पास में सही वक्त है। अब विधान को बचाने के लिए इस बार आने वाली 25 मई को वोट डालना है, और वोट डालना है झाड़ू के सामने वाले निशान पर। और भाई कुलदीप कुमार मोनू जी को भारी मतों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में का काम करना है।